ये कथा हमको बहुत सुंदर एक संदेश देती है। भगवान शिव हैं विश्वास के प्रतीक और उनकी जो शक्ति है वह है श्रद्धा। दक्ष के यहाँ पर पुनः जब यज्ञ हुआ है तो भगवती सती दक्ष के यहाँ चली जाती हैं और वो अपने देह को अंततोगत्वा त्याग कर देती हैं। क्यों? विष्णु भगवान जो हैं वो सर्वगुण संपन्न है और शंकर जी वो तो अवगुण के भंडार हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नवरात्र की अनंत अनंत अनुराग हृदय शुभकामनाएं। प्रथम मां का रूप है शैलपुत्री, प्रथमम शैलपुत्री च। शैलपुत्री जो नाम है वो शैल कहते हैं पर्वत को। पर्वत तनया बन करके भगवती पार्वती अवतार लेकर के आई। उससे पूर्व जन्म में जब वे दक्ष की कन्या के रूप में सती रूप में प्रकट होकर के आई तो भगवान शिव के अनेक बार कहने पर भी उनका संदेह निवारण नहीं हुआ और भगवान राम की उन्होंने परीक्षा ले डाली। ये कथा हमको बहुत सुंदर एक संदेश देती है। भगवान शिव हैं विश्वास के प्रतीक और उनकी जो शक्ति है वह है श्रद्धा। जब विश्वास और श्रद्धा इन दो का जोड़ा एक साथ बनेगा तब जाकर के हृदय में बैठे हुए भगवान का दर्शन संभव हो सकता है, उसके बिना संभव नहीं है। इसलिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम कह करके इस बात को स्पष्ट कर दिया। अब श्रोता की श्रद्धा सुनती है तो जब श्रोता में श्रद्धा नहीं होगी और वक्ता में विश्वास नहीं होगा तो हमारे गुरुदेव कहते हैं फिर प्रवचन नहीं होगा, फिर प्रवंचन होगा। कहने वाला कह रहा है, सुनने वाला सुन रहा है, लेकिन हृदय में कुछ बैठ नहीं पा रहा है। तो जब भगवान शंकर ने अनेक बार सती को समझाया बड़ी निष्ठा के साथ में, बड़ी दृढ़ता के साथ में, और सती के समझ में नहीं आया और सती अंत में जाकर के भगवान राम की परीक्षा लेती हैं। और फिर कुछ काल बीतने के बाद जब शिव ने मन ही मन में त्याग कर दिया सती का और जब सती को पता लगा तो दक्ष के यहाँ पर पुनः जब यज्ञ हुआ है तो भगवती सती दक्ष के यहाँ चली जाती हैं और वो अपने देह को अंततोगत्वा त्याग कर देती हैं। क्यों? जिस देह में रह करके शिव के यानी कि विश्वास के वचन पर विश्वास ना हो पाया, ऐसे देह को धारण करने का अब कोई लाभ नहीं है। यानी कि श्रद्धा जो थी वो चंचला थी, श्रद्धा स्थिर नहीं थी। यह बात सती माता के समझ में आ गई और तब अपने देह को त्याग करने के उपरांत भगवती सती ने शैलपुत्री के रूप में अपना अवतार लिया। शैल कहते हैं पर्वत को, जैसा कहा तो पर्वत माने जो अडिग है, जो डिगता नहीं है, जिसकी श्रद्धा कभी डिगती नहीं है, वो पार्वती माता है। तो इसलिए प्रथमम शैलपुत्री च, ऐसी श्रद्धा, ऐसी निष्ठा के भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए नारद जी के वचनों को मान करके जब तप करने के लिए जाती हैं तो सनकादिक कुमारों के द्वारा भी परीक्षा होने पर भी भगवती पार्वती का ध्यान, पार्वती की निष्ठा, पार्वती की श्रद्धा वो डिगती नहीं है। क्या अविचल श्रद्धा हो गई, चंचल श्रद्धा से अविचल श्रद्धा हो गई। तब जाकर के अंततोगत्वा भगवान शिव ने उनको अपनी शक्ति के रूप में स्वीकारा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर एक वर्णन किया। जब सनकादिक कुमारों ने भगवान नारायण की प्रशंसा करी और शिव की थोड़ी बुराई करी और काफी बुराई करी, कहते हैं कि विष्णु भगवान जो हैं वो सर्वगुण संपन्न है और शंकर जी वो तो अवगुण के भंडार हैं, खूब कहा। लेकिन पार्वती की श्रद्धा अविचल थी। तो पार्वती कहती हैं, नारद वचन न मैं परिहरऊं, मैं नारद जी के वचनों को छोड़ने वाली नहीं हूं। तो भगवान शिव से उनका विवाह हुआ। तो ये देवी का जो प्रथम अवतार है ये हम सबको सीख देता है कि हमारी श्रद्धा अविचल होनी चाहिए, श्रद्धा डिगनी नहीं चाहिए। तो आज के माँ के इस नवरात्र में हम आपको यही कहेंगे, 9 दिन माँ के नवरात्रे प्रिय पुण्य कमा करके धर जा, मन चंचल है विषयांचल में
न लपेट इसे कुछ तो कर जा। ये देह श्रीश कृपा से मिली, ये देह भी श्रीश कृपा से मिली, शुभ कर्मों की गागर भर जा। अनुराग शैल पुत्री है प्रथम, इनके पद में गिर जा गिर जा, इनके पद में गिर जा गिर जा। हम सब भगवती के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। अनुराग हृदय सबको नवरात्र के प्रथम दिन की अनंत अनंत शुभकामनाएं। वैदिक यात्रा परिवार की ओर से भी जय माता दी।